जीरो स्पर्म का अद्वियात के ज़रिए से इलाज। ये मेरे पेशेंट बहुत सारे मेरे पास आते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दें जिससे उनके वो स्पर्म जो ज़ीरो हुए हैं वो मिलियंस में चले जाएँ। ऐसा अनफॉर्चुनेटली बड़ा कम होता है। मोस्टली ज़ीरो स्पर्म की ज़्यादा 2 वजूहात होती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टेस्टिकुलर फेलियर, यानी टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोडक्शन की फैक्ट्री हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी वजह बनी कि स्पर्म पैदा होना ही बंद हो गए। दूसरी वजह ऑब्स्ट्रक्टिव के स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन पीछे ही डेड हो रहे हैं क्योंकि उनको ट्रांसमिट करने वाली नाली में या तो बंदिश है या वो पैदाइशी तौर पे नाली है ही नहीं है, जिसकी वजह से स्पर्म बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर भी दवाइयों का बड़ा मिनिमल सा रोल है। सिर्फ हम दवाइयां दे के आपकी टीजा कर सकते हैं, यानी टेस्टिकुलर बायोप्सी या माइक्रोटीजी करके आपकी डक्ट्स के अंदर से स्पर्म्स ढूंढ सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि अद्वियात की वजह से हमें हेल्दी स्पर्म मिले। ऐसी कोई दवाई ना हिकमत में ना जो है वो साइंटिफिकली ऐसी मौजूद है जो कि जीरो स्पर्म को इतने स्पर्म्स तक ले जाए कि वो नेचुरली बच्चे उनके होने लग जाएं। इसमें एक चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो पहली जीरो वाली रिपोर्ट है वो गलत है। इसलिए जब भी हमने किसी पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया या जीरो स्पर्म को लेबल करना होता है, हम मिनिमम 2 या 3 टेस्ट करवाते हैं ऑथेंटिक लैब से। अब ऑथेंटिक लैब्स वो होती हैं जहां पे प्रॉपर एंड्रोलॉजिस्ट एलोकेटेड होते हैं। उनकी जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं वो उसमें एग्जामिनेशन जो होता है वो प्रॉपर करके और उसको वन सैंपल पे नहीं बल्कि मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3/4 सैंपल्स के ऊपर करके हम फिर उसको रिपोर्ट करते हैं कि आपके जीरो स्पर्म है। एक रिपोर्ट के ऊपर किसी को जीरो जीरो स्पर्म कह देना मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात सीमन के प्रोसेस के दौरान सिर्फ एम्प्टी इजैकुलेशंस आती हैं, यानी प्री इजैकुलेटरी स्क्रीशंस आती हैं, पूरी तरह से इजैकुलेशन नहीं होती है, तो इसलिए स्पर्म नहीं नजर आते हैं, अदरवाइज स्पर्म पीछे मौजूद होते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि जीरो स्पर्म को लेबर करने के लिए बाकायदा 2-3 दफा टेस्टिंग होनी चाहिए। अब ये जो पेशेंट होते हैं जो कहते हैं मेरे पहले जीरो थे तो अब मिलियंस हो गए हैं, वो होते कौन से जिनकी पहली रिपोर्ट गलत हो। अगर अब जेन्युइनली जीरो स्पर्म है तो ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट नहीं करती है जो आपके स्पर्म्स को मिलियंस तक ले जाए। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है, आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जो है वो इमोटाइल स्पर्म्स है, तो हम मेडिसिन के जरिए से एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को डाउन करके हम आपके स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करें, जिससे मोटिलिटी और काउंट कुछ हद तक बेहतर होने लग जाए। लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो बिल्कुल टेस्टिकुलर फेलियर को या बंद हुई हुई डक्ट को ऐसा कर दे कि आप दवाई से ही आपकी स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाए। किसी जेन्युइन डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे लोग जो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। दवाई के जरिए से जीरो स्पर्म का हो जाना एक बहुत बड़ी ब्लंडर है। या तो रिपोर्ट ठीक नहीं है या फिर ऐसी दवाई कोई है ही नहीं है। अगर आपका जीरो स्पर्म है तो उसको वजह जानना जरूरी है कि क्या है, क्या प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, पैदा ही नहीं हो रहे स्पर्म, या आगे रास्ते में रुकावट है। उसके जरिए से फिर हम आपका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं।